प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सैंपल की संख्या घटा रहा है। महानिदेशक की चेतावनी के बाद भी करीब 50,000 सैंपल की ही जांच की जा रही है, जबकि संक्रमण की दर करीब 1.5% से अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में हर दिन कम से कम 1 लाख लोगों की जांच की जाए। इसके बाद भी अगस्त में जांच लगातार कम की जा रही है। प्रदेश में अब कोविड के 5,000 से ज्यादा मरीज हैं और इसमें दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में भी कोरोना के केस में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। तो 24 घंटे में अगर हम बात करें तो 650 से ज्यादा केस सामने आए हैं और कोरोना बहुत मंद रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि लोग पहले से ज्यादा सतर्क हैं, लेकिन जब कमी आई है केसेस में तो उसके बाद लापरवाही भी बढ़ गई है। मास्क पहनना 90% से ज्यादा लोग बंद कर चुके हैं और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो कोरोना के सामने आ रहे हैं। अभी 50,000 सैंपल की जांच हो रही है। लगातार जांच बढ़ाई जाए, ऐसा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और एक दिन में 1 लाख जांचें हों कम से कम, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। तो एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा है। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। बात अगर गाजियाबाद की करें तो अगस्त महीने में अब तक कोरोना के 1153 मामले सामने आ चुके हैं, यानी रोजाना कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस समय हम गाजियाबाद के लोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ओपीडी के अंदर आए हुए हैं और इलाज कराने के लिए यहाँ पर हैं। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ है। यही लापरवाही लोगों को कोरोना की तरफ धकेलती है, यानी कि कोरोना संक्रमण इन्हीं लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और तेजी के साथ गाजियाबाद सहित नोएडा के अंदर भी कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा के बाद गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है जहां पर संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अगस्त महीने में शुरुआत में ये आंकड़े 25, 30, 40 थे, लेकिन अब ये आंकड़े 100 से ज़्यादा पहुंच गए हैं। एक दिन में 100 से ज़्यादा कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें ताकि कोरोना संक्रमण के जो मामले एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उन्हें बढ़ने से रोका जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद, लोनी। तो लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है और एक रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तेज़ी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और फिलहाल लगभग 50,000 लोगों की रोज़ाना जांच हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने डबल जांच करने के आदेश दिए हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर के पांडे सीनियर फिजिशियन हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। सवाल यही है कि कोरोना जैसे जैसे कम हुआ तो लोगों की लापरवाही ठीक उसी तरीके से बढ़ गई। लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया और कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अभी आप लोग जैसे दिखा रहे हैं कि 1000 केसेस हैं, 100 से ऊपर हो गए, या दिल्ली में एवरेज केसेस जो है 2000 के आसपास, 2100 के आसपास है। दिल्ली के डाटा जरा ज्यादा रिलायबल भी होते हैं और ज्यादा जल्दी से टेस्टिंग भी होती है। यूपी के मुकाबले दिल्ली में ज्यादा टेस्टिंग होती है। पॉजिटिविटी देखिए 15% के करीब है। 15% बहुत ज्यादा होती है जी। मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं क्योंकि पूरी यूपी के डाटा उतना ज्यादा अवेलेबल हमारे पास नहीं हो पाता है जी। लेकिन गाजियाबाद और नोएडा एक तरह से दिल्ली को ही रिफ्लेक्ट करते हैं जी। तो 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। 8 लोग दिल्ली में मरे भी हैं और एवरेज जो पिछले 8 दिन का पेशेंट लोड है वो करीब 2100 कुछ है। तो नंबर ऑफ टेस्ट जबकि कम है, आप खुद ही बता रहे हैं, आप लोगों की रिपोर्ट बता रही है कि नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने के लिए योगी जी ने कहा हुआ है जी। तो लोगों को सावधानी अपनी कम नहीं करनी चाहिए क्योंकि देखिए बीमारी अभी कम नहीं हुई है। मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि नंबर ऑफ केसेज आप न देखें। WHO का ये कहना है कि जितने आप रिपोर्ट आते हैं उससे 30 गुना ज्यादा पेशेंट होते हैं। अगर आप 1000 पेशेंट देख रहे हैं टेस्ट में तो इसका मतलब वो 30,000 हैं और डेवलप कंट्रीज में भी ये 15,000 होते हैं क्योंकि हर आदमी टेस्ट नहीं कराता। जब सिक होता है तब टेस्ट कराता है। जैसे हम भी लोग मरीज देख रहे हैं
सबका टेस्ट नहीं कराते। जब ज्यादा बच्चा सिक होता है, बड़ा सिक होता है, तो कहते हैं ठीक है आप करा के देख लो, वो पॉजिटिव आ जाता है। तो कितने पॉजिटिव है उस पर नहीं जाइए, आप अपनी सुरक्षा खुद बरतें। दूसरी चीज ये है कि ये जो अभी जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं, अभी हमें जरूरत है, जो वैक्सीन है वो भी काफी दिन पहले लगी थी, बूस्टर सारे लोगों ने लगवाया नहीं है, तो हमें अब हर साल बाईवैलेंट वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कल ही जो है मॉडर्ना की वैक्सीन यूएसए में अप्रूव हुई है इमरजेंसी यूज के लिए। तो हमारे देश में भी बाईवैलेंट वैक्सीन की जरूरत है। वो वैक्सीन जब तक हमारे देश में लॉन्च नहीं होती है, तब तक मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि अपना ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने, खास तौर से जहां पे भीड़ भरी जगह पे, जैसे मेट्रो में है, बस में आप सड़क पे अकेले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप वैक्सीन का जिक्र कर रहे हैं, अब चूंकि बूस्टर डोज भी लगाया जाने लगा है, तो क्या हर साल इस बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी? देखिए, जो बूस्टर डोज लगी है, कोरोना में जब शुरू में आया था, मैं आपको बताना चाहूंगा, उस वक्त कोविड का जो स्टैंडर्ड स्ट्रेन था वो पाया गया, जिसके खिलाफ ये वैक्सीन बन गई थी। जी। वैक्सीन बनने के बाद ये पाया गया कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन आ गया, जो काफी आप लोगों ने कवर किया, जिससे काफी लोग बीमार हुए थे। तो ये जो वैक्सीन लग रही है वो ओमिक्रॉन को उतना इफेक्टिवली हैंडल नहीं करती। जी। कंपनी डेवलप कर रही है, ऑलरेडी मॉडर्ना ने डेवलप कर लिया, और वो कल ही रिकमेंड हुई है, अभी अप्रूव हुई है अमेरिका में यूज के लिए। तो हमें ऐसी वैक्सीन चाहिए, इसको कहते हैं बाईवैलेंट वैक्सीन। एक तो जो कोविड का स्टैंडर्ड स्ट्रेन था वो, और दूसरा ओमिक्रॉन मिला के, दोनों चीजें उसमें आ जाएंगी, वो ज्यादा प्रोटेक्शन देगी, और वो खाली साल में एक बार जरूरत होगी। तो आगे हमें यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी अभी वैक्सीन लग रही है वो स्टैंडर्ड वैक्सीन है, ओमिक्रॉन इसमें मिला हुआ नहीं अभी। ओमिक्रॉन से प्रोटेक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, इसके बारे में बहुत सारे संदेह हैं, बहुत सारी जांचें अभी हो रही हैं, चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, तो अभी ये बात क्लियर नहीं है। तो डॉक्टर साहब, क्या जो कोविड का स्ट्रेन आया था उसके बाद से लगातार जो इसकी पॉजिटिविटी रेट था वो भी लगातार बढ़ता चला गया, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी जरूर देखी गई है, लेकिन पूरी तरीके से कोरोना गया नहीं है? हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी जो पॉजिटिविटी है, जनवरी 2021 में दिल्ली में 1% पॉजिटिविटी थी, जो अब बढ़ करके 15% के करीब हो गई, 17-18% भी थी 2-3 दिन पहले। तो 5% से ऊपर नॉर्मल माना जाता है। रिस्क मतलब WHO भी कहता है कि आप सावधानी बरतिए। खाली अच्छी बात यह है कि ये मेजॉरिटी केसेस माइल्ड हो रहे हैं और एडमिशन हो रहे हैं, इसलिए बिल्कुल उसमें थोड़ी सी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आपके पास आएंगे। लगातार अब थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर 1000 केसेस है तो 30,000 होंगे, ऐसा उन्होंने एक आंकड़ा बताया कि लगभग 30 गुना जो है वो होती है, क्योंकि हर कोई टेस्ट नहीं करवाता है। बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टर हमारे साथ पैनल पे जुड़े हुए हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह है, जो लोग हैं वो लापरवाही बरतने लगे हैं। जो शुरुआत में कोविड को लेकर गाइडलाइंस बनाई गई थी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसका पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जो मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम थे उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। यही वजह है, जो इन्फेक्शन इन दिनों में रहता है अमूमन, वो तेज़ी के साथ वायरल के रूप में फैल रहा है, और वो एक तरह से कोरोना ही है। अगर उसकी जाँच कराई जाए तो हर तीसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाए। हम गाजियाबाद की ही बात कर लेते हैं। गाजियाबाद के अंदर अगस्त महीने में अब तक 1200 से ज़्यादा कोविड के मामले सामने आ चुके हैं, और पर डे का एक अगर हम रेशो निकालें तो 80 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज रोजाना कोविड पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, और एक्टिव मरीजों की संख्या भी 500 से ज़्यादा है। और तो आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना बीच में डाउन चला गया था, केसेस बेहद कम रह गए थे, यानी 100 से भी कम केसेस गाजियाबाद में रह गए थे, वो केसेस एक बार फिर से इंक्रीज होने लगे हैं। और यही तो एक बार फिर से इजाफा हो रहा है कोविड के केस में। बहुत धन्यवाद हिमांशु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर के पांडे, सीनियर फिजिशियन, हमारे साथ जुड़े थे। आपका भी बहुत धन्यवाद न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए। तो आपको सतर्क रहना है, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि कोविड पूरी तरीके से अभी गया नहीं है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।